शंका करते ननु अन्यो विज्ञानमयात आनंदमय अंतरा, विज्ञानमय से भीतर आनंदमय भीतर आत्मा है, विज्ञानमय कोश से अंदर भीतर आनंदमय आत्मा है। इति अत्र यहाँ पर आनंदमय का आत्मत्व मुक्तम कहा गया है। आनंदमय को क्या कहा है? आत्मत्व कहा गया है 33 उपनिषद में। इदानी और इदानी वर्तमान काल में इच्छादि है ना, इच्छादिमान अन्य प्रतिपद्य थे। इच्छादियों का इच्छादि बालों का इच्छादिमान है ना, क्या हो गया? तो कितने तो क्या हो गया? इच्छादि वाला मान होता बाला है ना, इच्छादि वाला। इदानी वर्तमान काल में इच्छादि वाला और इच्छादि वालों से अन्य भिन्न यदि प्रतिपादन करेंगे, अतः इसलिए तो पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा। पीछे तो विज्ञान कोश था, उसमें तो इच्छादि थे, है ना। आनंद कोश में का कैसा था? चित्त धर्म आनंद आदि इच्छा आदि होते थे, और आनंद को सुसुप्ति में तो कोई इच्छा आदि है नहीं है। तो इच्छादिमान इच्छादि वाला अन्य इच्छादि अनन्य इच्छादिम अनन्य प्रतिपादित। इच्छादि में अनन्य गलत हो जाएगा ना। इच्छादिमान इच्छादि वाले है ना, इच्छादि वाला अनन्य इच्छादि अनन्य अनन्य ही होगा। इच्छादि वाला अनन्य इच्छादि इदानी वर्तमान का इच्छादिमान इच्छादि वाले अन्य प्रतिपादित है ना। और यहाँ पर आनंदमय का तो उक्त आनंदमय का तो आत्मत्वोक्त कहा गया। अब इदानी वर्तमान काल में इच्छादियों का भी अन्य हो जाए, है ना। इच्छादियों का भी इच्छादिमान इच्छादियों का भी अन्य प्रतिपादित है। जब उससे भीतर अन्न हो गया, कौन हो गया? विज्ञानमय कोश से भीतर अन्य आनंदमय कोश कह दिया, है ना। आनंदमय कोश जब कह दिया तो वर्तमान काल इच्छादियों को भी अन्य प्रतिपादन करना चाहिए, है ना। अन्य प्रतिपाद्य थे, अतः इसलिए कहते हैं पूर्वोत्तर के साथ विरोध होने पर कहते हैं क्या हो जाएगा? अरे इच्छादि वाला गुण आत्मा कहलाता था। सुसुप्ति आत्मा में कितने गुण थे? इच्छा देश प्रति धर्म 14 गुण थे। आत्मा के विशेष गुण थे 8 विशेष गुण थे और 14 सामान्य गुण थे। तो ऐसे इच्छादि वाली आत्मा का अन्य प्रतिपाद्य थे, इससे भिन्न अन्य का प्रतिपादन हो रहा है, प्रतिपाद्य थे। अतः पूर्वोत्तर इसके साथ क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। नैयायिक आदि आत्मा में 14 गुण मानते थे, इच्छादि गुण मानते थे, है ना। सामान्य और विशेष गुण मानते हैं। तो ऐसे अभी उनके साथ अन्य प्रतिपादन इत्यादि वाली आत्मा से भिन्न आदि प्रतिपादन करेंगे तो पूर्वोत्तर के साथ क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। तो कहते हैं आनंदमय कोशो यह सुषुप्त परिशिष्यते अस्पष्ट चित्त सह आत्मैषाम् पूर्वकोशोस्य ते गुण। कहते हैं आनंद कोश यह सुषुप्त परिशिष्यते, सुषुप्ति अवस्था में जो परिशिष्ट रहता है वो आनंद कोश कहलाता है। फिर आनंद कोश आत्मा कहलाता है। बोलते आनंद कोश सुषुप्ति अवस्था में आनंद कोश आत्मा है। अस्पष्ट चित्त है, अस्पष्ट चेतन जैसे प्रतीत होता है। हम सुखम स्वासम न किंचित अवेदिशम, मैं हूँ कि नहीं है जानना नहीं पड़ता। विशेष जैसे विज्ञान कोश में विशेष जागृत अवस्था में जैसे विशेष जाना जाता है ना। जागृत अवस्था में और मनोमय में प्राणमय कोश में जैसे स्पष्ट रूप से जाना विज्ञानमय में जाना जाता है ना। किंतु सुषुप्ति अवस्था में तो विशेष रूप से नहीं जाना जाता। किंतु वहाँ पर सामान्य रूप से अवस्थित वहाँ पर चेतन है कि नहीं है ये मालूम नहीं देता। मैं हूँ कि नहीं हूँ, है तो सही, है ना, है तो सही, किंतु मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा स्पष्ट रूप से भान नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था में आकर के भान होता उसको। मैंने अच्छी प्रकाश होया कुछ भी नहीं जाना, है ना, भेद भी कर लेता है।
जब भी स्मृति आती है तब उसको यार स्वप्न की स्मृति आती है और कुछ नहीं जाना। अच्छी प्रकार आज गहरी नींद में सो जाता हूँ। कोई प्रसाद सिद्ध नहीं हुआ है ना कि अस्पष्ट चित्त, स्पष्ट चित्त वालों में अस्पष्ट स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है ना। स्पष्ट है ना अच्छी तरीके से। तो अस्पष्ट चित्त सा जो अस्पष्ट चेतन वाला सा आत्मा ऐसा पूर्व ऐसा में कहते हैं ऐसाम कोशाना, ऐसाम पूर्व कोशो, इन पूर्वों उन पूर्व कोशों की मध्य में एक कोश आत्मा आनंद कोश है, अस्पष्ट चित्त वाला आत्मा है पूर्व है ना। आनंद कोश है अस्य इसके आनंद कोश आत्मा के ते गुणा कहते ज्ञान आनंद आदि गुण कहलाते हैं। कैसे ज्ञान है आनंद आदि कैसे इसके गुण कहलाते हैं। आनंद कोश के कैसे गुण है? ज्ञान भी है, आनंदमय कोश है, आनंद भी गुण है ना। आनंद में सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। दुख होगा तो आनंद कैसे होगा? आनंदमय कोश में दुख कभी नहीं प्राप्त होता। यदि आनंद में दुख आ गए तो फिर आनंद ही काहे का। कहते दुख होते तो जागृत अवस्था में आकर दुख होता है। तो यहाँ पर कहते हैं आनंदमय आत्मा के इतिसाम कहते हैं ननु स्वमत आत्माओं को इसमें क्या विशेष है? स्वसम्मत आत्मा का एतेषाम इनका का विशेषता आत्म एसाम उन आत्माओं के साथ इस आत्मा में क्या विशेषता है? उस आत्मा में यहाँ पर कहते स्वसम्मत स्वसम्मता स्वसम्मत रूप से आत्मा का एतेषाम इनमें क्या विशेषता है? आनंदमय कोश कहलाते हैं। एसाम किन प्रभाकर आदियों की है ना, प्रभाकर आदियों के मध्य में पूर्व कोश विज्ञानमय कोश था। ऐसे इसकी तो अस्य इसका एक सम्मताओं के अस्पष्ट चित्त वालते पूर्वोक्त बुद्धि आदि जैसे है ना। जैसे पहले तो विशेष गुण वाली थी वहां पर, कहाँ पर स्वप्न अवस्था वाली विज्ञानमय आत्मा, किंतु सुसुप्ति जो प्रभाकर की आत्माओं से आपके सम्मत में अन्य आनंदमय कोश की आत्मा वाली के पक्ष में क्या विशेषता है? यहाँ पर अस्पष्ट चित्त वाली रहती है। कैसे अस्पष्ट स्पष्ट नहीं रहता। और कहते वहां पर इत्यादि होते हैं, किंतु यहाँ पर कैसे होती आनंद ज्ञान आनंद रूप से अवस्थित रहता है। यही भेद है, पहले की आत्मा में इनकी आत्मा में ऐसा रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्ति में अस्पष्ट चित्त जो स्पष्ट चित्त वाला नहीं है, ऐसा जो आनंदमय कोश है परिशिष्ट शेष रहता है सावा पूर्व कोश है। पूर्व कोश की अपेक्षा भीतर का कोश है ना, सबसे लास्ट का कोश है सावा पूर्व कोश है। श्रुति में भी पंचकोशों में श्रुतिषु पंचकोश श्रुतिषु को स्रोत में पंच श्रुति में भी पंचकोशों के मध्य में प्रथम कोश है ना। ऐसा प्रभाकर आदि नाम प्रभाकर आदियों के मध्य में ऐसा आत्मा प्रथम आत्मा कहलाती है क्या नहीं। पंचकोशों के मध्य में और ऐसा प्रभाकर आदियों के मध्य में आत्मा वाले उन वादियों के मध्य में ये आत्मा प्रथम कहलाती है। अस्य इस आत्मा के ते पूर्वोक्त ज्ञान आनंद आदि गुण कहलाते हैं। ज्ञान आनंद आदि गुण कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर आप कहते हैं अस्य इस आत्मा के चिद अचिद रूपत्व को भाट्टा वर्णयंती भाट्ट लोग वर्णन करते हैं। प्रभाकर कुमारिल भट्ट है ना, भाट्ट के अनुशीलन करने वाले को भाट्टा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं उनका क्या मत है, तो कहते हैं यहाँ सारे वादी आत्मा के विषय में ऐसे ऐसा मानते हैं। हाँ कहते गूढ़म चैतन्य मुत्प्रेक्ष्य जड़ बोधे स्वरूपताम आत्मनो ब्रुवतो भाट्टास
चिद उत्प्रेक्षोत्थित स्मृति। कहते हैं गूढ़म चैतन्यम, गूढ़ है छुपा हुआ चैतन्य बुद्धि रूप गुहा में आनंद कोश में सुसुप्ति अवस्था में उत्प्रेक्ष, उत्प्रेक्ष ऐसी कल्पना करके जड़ बोध स्वरूपता, कैसी जड़ बोध स्वरूपता की कल्पना करके, उत्प्रेक्ष है ना कल्पना कर है, क्योंकि वहां पर अरे सुसुप्ति अवस्था में गया था, तो सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो कुछ भी नहीं जानता, जड़ है। और अरे चेतन थोड़ा थोड़ा अस्पष्ट रूप से जानता है, तो जागृत अवस्था में भ्रांति होती है, जड़ और चेतन दोनों प्रकार का रहता है। कहते हैं गूढ़ है छुपा हुआ रहता है, बुद्धि रूप गुहा में आनंद कोश रूप से अवश्य छुपा रहता है। ऐसे गूढ़ जो चेतन है उत्प्रेक्ष कल्पना करके और जड़ बोध स्वरूपता की, उस जड़ बोध स्वरूपता की कल्पना करके, जड़ बोध स्वरूप, जड़ भी है और बोध स्वरूपता है ना। मैंने कुछ नहीं जाना इसलिए जड़, जड़ को बोलता अच्छी प्रकार से सोया तो ये बोध स्वरूप भी बदला दिया, अच्छी प्रकार से सोया ये बोध स्वरूप हो गया, मैंने कुछ नहीं जाना ये जड़ रूप हो गया, ठीक ना। जड़ बोध स्वरूपता की कल्पना करके छुपी बुद्धि रूप गुहा में छुपे चैतन्य को बोध कराते हैं। कहते आत्मा के विषय में वो ब्रुवते भाट्टा, भाट्ट मत का अनुशीलन करने वाले वो लोग ऐसे कहते हैं आत्मा जड़ बोध स्वरूप वाली है ना। ऐसे भाट चिद, चिद उत्प्रेक्षा उत्पत्ति स्मृति, चेतन चेतन जो पुरुष है ना, सोने वाला पुरुष है, जब जागृत अवस्था में जाता है ना तो वहां से उठ करके उसकी स्मृति बनती है। तो स्मृति कब बनेगी, जब अनुभव करेगा, अनुभव बिना स्मृति नहीं होती। तो ऐसे जब चेतन जब जागृत अवस्था में आकर के उत्पन्न होता है तब उसके विषय में ऐसी कल्पना करते हैं, मैं अच्छी प्रकार से सोया कुछ भी नहीं जाना, तो उत्प्रेक्षण कल्पना है ना। तो उत्थित स्मृति, उठे हुए पुरुष की ऐसी जागृत अवस्था में आकर स्मृति होने से और आत्मा कैसे कुछ नहीं जाना इसलिए जड़ रूप हो गया, अच्छी प्रकार सोया चेतन स्वरूप हो गया। तो जड़ आचरण स्वरूप से मानते हैं आत्मा को। कहते हैं आज भाट्ट लोग आत्मा को, भाट्टों की जो आत्मा है भाट्ट है, आत्मा को अपने को गूढ़म अस्पष्टम चैतन्यम, गूढ़ है अस्पष्ट चेतन रहता है, वहां पर छुपा हुआ रहता है, अस्पष्ट चेतन रहता है सुसुप्ति अवस्था में, उत्प्रेक्ष ऐसा कल्पना करके, चित जड़ उभयताम, उभय आत्मकताम वर्णनती, चित और जड़ रूप से उभय स्वरूप रूप से वो वर्णन करते हैं। कौन, आत्मा जड़ चेतन वाली है, जड़ भी है चेतन भी है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लौटते मान देते हो उसमें क्या, उन्होंने खंडन किया ना उनको, अरे बौद्धों को तो खंडन किया तो ऐसे ही कर दिया। वो तो उनका यथार्थ, वो तो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी तो मीमांसा के अनुसार मानते हैं, वेद पुरुष है, सुसुप्ति में गया कुछ नहीं जानते, जागृत अवस्था में का चेतन रहती है और क्या। बौद्ध लोग तो आत्मा को शून्य मानते थे, अब शून्य मानते सुसुप्ति में जाकर के शून्य हो जाता है, उसको देखते नहीं है, नहीं तुम शून्य नहीं, वो आत्मा चेतन भी है, जड़ रूप है कि चेतन है। आत्मा मन के साथ संयोग होता है तो चेतन हो जाती है, आत्मा मन का संयोग होने होता जड़ हो जाती है। नहीं आए और दोनों ऐसे मानते हैं क्या समझते, जड़ इसलिए होती मन का साथ संबंध होगा तो, अरे जड़ नहीं होगा तो मन के साथ संयोग होगा, चेतन हो जाएगी, मन के साथ संयोग नहीं हुआ तो जड़ हो जाएगी। सुसुप्ति मन के साथ संबंध नहीं होता इसलिए तो जड़ हो जाती है। हैं तो वेदांत नहीं मानता तो आपके मानने से उनके मानने से क्या अंतर, उनका मत और का। हाँ कौन, उच्च कोटि का थे ही और का, नहीं उसी काल में छोड़ रहे थे, शरीर जला लिया था, वो शरीर जल गया था। भगवान भास्कर ने कहा मैं आपसे साक्षात करने आया हूँ, व्यास भगवान की आज्ञा है, आप मेरे से साक्षात करिए।
तो उन्होंने कुमार भट्ट ने भी कहा मेरी भी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आपके ऊपर ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने की। कैसी? ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने की मेरी इच्छा थी, और मेरा भी मत था, मैं भी ईश्वर का अनुयायी हूँ, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ। तो मैंने वेद को आप औरों से सिद्ध करने के लिए ईश्वर का खंडन किया है। वेद को आप औरों से सिद्ध करने के लिए ईश्वर का खंडन किया है, किंतु मेरी इच्छा नहीं थी वेद को ईश्वर का खंडन करने के लिए, किंतु आप औरों से सिद्ध करने के लिए वेद को ईश्वर की श्रुति आती ऐसे नहीं विश्वासितम वेद, ऐसा वाक्य आता है। परमात्मा विश्वास है ना, वेदांत परिभाषा आदि में विश्वास है उसकी, नहीं वेद परमात्मा विश्वास है, किंतु आप और से और आपका नहीं हो जाएगा। ईश्वर में प्रतिष्ठ रहता ही है, इसलिए वो नित्य है। आप और से ईश्वर खंडन कर दिया उन्होंने, इसलिए वेद वो तो पहले मानते ही नहीं है, मीमांसा तो पहले मानते नहीं, जब पहले नहीं मानते तो वेद नित्य है। जो पहले माने उसको अनित्य कहना चाहिए। आप वेदांत के मत में दोष आ सकते हैं, आप महापल्य मानते हैं तो आपको, किंतु पूर्व मीमांसा तो नित्य पहले मानते ही नहीं, उनका वेद नष्ट ही नहीं होता है क्या नहीं? कहते वो पहले श्रुति में आई, वो तो अर्थवाद है। कैसा है? अर्थवाद है, ऐसा बोल देते हैं। सही है गलत? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर ने कहा मैं आपसे साक्षात्कार करना चाहता हूँ, आपसे वार्तिक भी लगवाना है, मेरे को ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लगवाना है ना, क्योंकि मैंने भाष्य लिख दिया उसके ऊपर वार्तिक लगवाना। तो उन्होंने कहा मेरी भी इच्छा थी आपके ब्रह्म सूत्र, मैंने सुना क्या थी आपने अरे ब्रह्म सूत्र का, तो ब्रह्म सूत्र की रचना करी है, मैं भी पढ़ना चाहता था और आपको साथ साथ करके आपके ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखना चाहता था, साथ साथ करके भी, है ना। तो आप साथ साथ कर, उन्होंने कहा अब मैंने अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि में प्रवेश नहीं करता तो मैं आप साथ साथ करता, किंतु अग्नि में प्रवेश कर लिया इसलिए मैं आज छोड़ता हूँ। तो लोग वहाँ कहेंगे नहीं देख अग्नि के डर के मारे, जलने के डर के मारे इसने छोड़ दिया, तो लोग वहाँ प्रायश्चित नहीं करेंगे, इसलिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं प्रायश्चित करने के मार्ग बता रहा हूँ लोगों को। नहीं, अपराध तो अपराध ही होता है, उसको प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। वो तो गलती नहीं करे थे, भगवान भास्कर ने कही आपने तो वेद का उद्धार की, गलती कोई नहीं है, आप जो जल गए हैं आप भी उसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी, भगवान भास्कर ने बोला ऐसा शंकर दिग्विजय में। तो नहीं, उन्होंने कहा मैं जो आप जल भी गए ना स्वस्थ कर देता हूँ मैं योग सामर्थ्य से। तो उन्होंने कहा योग सामर्थ्य शास्त्र में ठीक कर देना, आप इच्छा करो मन की। कहना ये अब मैं अभी इच्छा नहीं, आप मेरे शिष्य कुमार भट्ट के साथ मंडन मिश्र के पास जाइए, यदि उसको हरा दिए तो मेरे हरा दिए, उसको नहीं हरा तो मेरे को नहीं हरा दिए। उससे जाकर कहना आपके गुरु ने आज्ञा दी है साक्षात्कार करने की और ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने की। तब भगवान भास्कर सीधा प्रयाग से यहाँ पर आए। कहाँ पर आए? जबकि भगवान भास्कर तो यहीं थे, यहीं रह करके इधर ही जानते ही थे। नजदीक तो है 40-50 किलोमीटर दूर। नहीं पहले इधर से ही, अरे उधर गए नहीं है ना, इधर हो सकता नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ पर शंकर दिग्विजय में इससे पहले नहीं दिया। मंडल में इसका घर पूछा वहाँ पर, और मंडल में इसका घर में पूछा तो अक्षियों ने जवाब दिया कीरांगना, वो लड़की लोग जल लेके जा रहे थे, हाँ उनसे बात कर घर के सामने दो पक्षी, नहीं दो, अच्छा उन्होंने घर वालों से पूछा महिलाओं से, अच्छा जो से मंडल में से कहा यत्र वेदा स्वतः प्रमाणम परदा प्रमाणम,
यत्र कीरांगना बदंती तत्र मंडम मिश्रम घर घर तिष्ठन्ति घर संति अस्ति सत। जो तोता होता है जो कि ज्यादा सूचना देते हैं वही सबको पकड़ लेता है, किसी को बार बार बोलते हैं, मतलब ये दो तोता नहीं, दो तोता नहीं, अच्छा भाई वहाँ वो उनके पास में जो आकाश में उड़ने वाले हैं ना पक्षी, वो पक्षी वहाँ पर रहकर स्वतः बोलते कि वे स्वतः प्रमाण है का पर्दा प्रमाण है। पालतू नहीं थे, पालतू नहीं थे वहाँ पर, वे सुनते सुनते उनका प्रभाव ही ऐसा था मंडन मिश्र का, क्योंकि ब्रह्मा जी के अवतार थे वो। तो ब्रह्मा जी के अवतार होने के कारण अरे ब्रह्मा जी स्थापित होकर के आए थे, है क्या ना। और उनकी पत्नी थी भारती, वो भी सरस्वती थी, वो भी शराब थी, इसलिए उनकी दोनों पति पत्नी ब्रह्मा जी को हाँ भाई भगवान भास्कर ने भाई उसी में प्रतिष्ठित कराया था। तो ये वहाँ पर 28 दिन तक शास्त्रा चला था। 28 दिन के बाद मंडन मिश्र हार पाए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। हारने के बाद फिर उन्होंने कहा जिसने ग्रंथ की रचना करी उसी को बुलाता हूँ। फिर उन्होंने जिस दिन पहुंचे उस दिन तो वो चल रहा था, श्राद्ध चल रहा था। व्यास भगवान जयमनी दोनों गुरु शिष्य दोनों उनके श्राद्ध में आए थे। तो उसी समय शंकराचार्य पहुंच गए, देखा और जिस काल श्राद्ध था तो वहाँ पहरेदारों बोल दिया किसी को दरवाजे बंद कर दिया, किसी सन्यासी को नहीं आने देना। भगवान भास्कर ने कहा मंडन कहाँ करे, ये है हमको जाना है, उससे मिलना है, साथ करना है, नहीं जा सकते अभी। उसको चौकीदारों ने दरवाजे वालों ने रोक दिया, शंकराचार्य भगवान के शिष्यों को सबको। भगवान भास्कर ने देखे ये तो नहीं जाने देंगे, आकाश मार्ग से चले गए। तो आकाश मार्ग से चले तो उन्होंने सन्यासी देख करके उनका दिमाग खराब हो गया। कुतुब मुंडी अगलात मुंडी कुतुब मुंडी अगलात मुंडी का पंथा तो त्वन माता पंथा, वहाँ पर स्वर को लेकर के भेद कर दिया। स्वर में आसमान पद का अरे परसों पद को लेकर के आसमान पद में प्रयोग आदि कर दिया उसमें। तो उनका व्यास भगवान ने कहा उसमें गलत शब्द, अच्छे शब्द भी ऐसे ग्रंथकार ने तो ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए वहाँ पर। तो वहाँ पर व्यास भगवान ने कहा अरे तुम इनसे इनके आने से श्राद्ध खराब नहीं हुआ, इनके आने से श्राद्ध कैसे हो गया, पवित्र हो गया, इसलिए इनको भिक्षा दे दीजिए, इनको गाली वो मत दीजिए, इनको अपमानित मत करिए। साक्षात शिव जी के रूप है, सन्यासी है, इनके साथ भिक्षा करिए, इनको भिक्षा दीजिए, साक्षात करिए। फिर व्यास भगवान ने कहा तुम मान गए हो, जैन ऋषि और व्यास भगवान ने दोनों कहा तुम मान गए, फिर भिक्षा स्वीकार उन्होंने। तो जब बाद में साक्षात उनका साक्षात में अरे आप कौन शामिल होगा, कौन वो पक्षपाती बनेगा, तीसरा क्या उन दोनों को ही रखा, उनको जयमनी ऋषि को और व्यास भगवान को, क्योंकि हम दोनों नहीं रहेंगे हम दोनों नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो भगवान भास्कर ने कह दी तुम्हारी पत्नी रहेगी, तुम्हारी पत्नी रहेगी, तुम मेरी पत्नी रहेगी, नहीं वो उसकी वो है क्या नहीं। तो व्यास भगवान ने भी कह दिया, शंकराचार्य भगवान ने ही कहा तुम्हारी पत्नी आपकी जो पत्नी है वही मध्यस्थ बनेगी। तो उसने भी कह दिया, बहुत दिनों तक सच चला, कोई हारा नहीं। उन्होंने एक माला दोनों के गले में माला डाल दी। ये माला जिसकी गली में जो हार जाएगा उसकी सूख जाएगी, जिसकी नहीं हारेगा उसकी खिलती रहेगी। 28वें दिन जाकर के उनको क्या हुआ, नहीं उत्तर नहीं दे पाए, तो अपने आप माला कुमला गई। नहीं जब तक तो माला ही नहीं कुमलाई हो, जबकि एक दिन में माला कुमला जाती है, 28 दिन तक वो चली रही माला। बाद में जाकर उन्होंने कहा जब मैं फिर उसने हार गए तो फिर संन्यास लेने विचार किया। फिर भी जब हार गए तो तब भी उन्होंने नहीं माना, नहीं तब जब नहीं हार गए तब भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा मैं पहले जिसने ग्रंथ लिखा उसने झूठा क्यों ऐसे बोला, है ना। तो सीधा जयमनी ऋषि को बुला लिया।
कि आप तो कहते हो इस आमनायस्य क्रिया अर्थ, तो अनर्थकम तद अतद अर्थाना। तो वेद जो क्रिया वेद परक जो क्रिया परक वेद भाग है उसी को वेद कहते हैं, तो जो क्रिया परक नहीं है वो अर्थवाद है ना, अर्थवाद परक डर है। तो इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा जो आचार्य ने आपके आचार्य ने अर्थ कर रहे हैं ना वो ठीक है, मेरा भी यही मत है, किंतु मैंने कर्म कारण के रूप से इसको प्रतिपादन किया है, इसलिए आप इनके शिष्य बनिए। और ये जो कहते हैं इसका अर्थ जो करते हैं ब्रह्म आमना ऐसा वही ठीक है अर्थ है। तब संतुष्टि हुई, संतुष्टि नहीं हुई थी उनको। अब जब जैमिनी ऋषि जिसके आचार्य जो जैमिनी थे पूर्व मीमांसा के आचार्य रचिता, उन्हीं को बुलाने के बाद उनसे ही पूछा, जबकि वो दोनों ही ज्ञानी थे। कौन? जैमिनी आचार्य। इतने दिनों तक मैं आपके इस ग्रंथ को लेकर के विश्वास करता था, आपका ग्रंथ ऐसा है, मैं तो धोखे में बैठा था, फिर बैराग हो गया उनको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बैराग हो गया? आपने ऐसे नहीं करना चाहिए ना, हैं? तो टीकाकार कहते हैं चैतन्य की उत्प्रेक्षा में कारण कहते हैं उत्थित स्मृति, है ना, उठे हुए उत्थित स्मृति से। कहाँ से उठे? सुषुप्ति अवस्था से और जागृत अवस्था में आया हुआ उत्थित स्मृति से चित्त उत्प्रेक्षा भवती, चेतन की उत्प्रेक्षा होती है। तो कुछ नहीं जाना तो जड़ रूपता हो गई, जान लिया अच्छी प्रकाश हो गया तो क्या हो गया? वो स्वरूप हो गया। तो चित्त की उत्प्रेक्षा कल्पना होती है, चित्त जड़ को, चित्त और जड़ रूप से, है ना। कहते हैं सुसुप्ति उत्थित जायमानात् स्मरणात् सुसुप्त चैतन्य से उत्प्रेक्षा होती। सुसुप्ति से उठे हुए पुरुष का जायमान जो स्मृति है वहां से उत्पत्ति हुई है, ऐसी स्मरण से सुसुप्त पुरुष चैतन्य की उत्प्रेक्षा होती है कि जड़ और चेतन रूप वाला है। देवदत्त को जो स्मृति होती है सुखम हम स्वासम न किंचित अवेदिशम, है ना। सुसुप्ति से उठे हुए देवदत्त को जो स्मृति बनती है मैं अच्छी प्रकार सोया, कुछ भी नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, जड़ उगता हो गए, जान लिया तो अच्छी प्रकार सोया, इतना जाना तो चेतन हो गया। ठीक है ना। एक और कहते हैं चित्त उत्प्रेक्षा में प्रकार को दिखलाते हैं। जड़ो भूता तदा स्वापसम इति जाड्य स्मृति तदा बिना जाड्यानुभूतिम न कथनचित उपपद्यते। कहते हैं जड़ो भूत का तदा सुसुप्ति में गया था, तो तदा उस सुसुप्ति में जाकर के जड़ो भूत हम अस्वापसम जड़ होकर के सोया था, ऐसी जाड स्मृति बनती है, जड़ होकर के मैं सोया था, है ना, जड़ होकर इसी जाड की स्मृति। बिना जाड अनुभूति न कथन से उपजाते, जड़ता अनुभूति के भी छोड़ करके, जाड अनुभूति को छोड़ करके कोई और थोड़ी उत्पन्न हुआ। मैंने खाया वहां पर अच्छी जाकर के भोजन 56 प्रकार का भोजन खाया, ऐसी स्मृति नहीं होती। कहते जड़ता रूप अनुभूति को छोड़ करके कोई दूसरा न कथनचित उपपद्यते, वहां पर उत्पन्न नहीं हुआ। कहाँ पर नहीं होगा? जागृत अवस्था में आकर ज्ञान नहीं, वहां पर उत्पन्न होता, जैसे उत्पन्न होता उससे ज्ञान होता है ना। जड़ता कई अनुभूति अकेले हुआ, अच्छी प्रकार सोया और न कुछ, मैंने कुछ नहीं जाना, बस इतना ही अनुभूति। जड़ होकर के स्वाता हम सुखम स्वापसम असुखम हम सुखम स्वापसम न किंचित, जड़ता की अनुभूति हो गई। कहता है तथा सुसुप्ति काल में जड़ होकर के अस्वापसम इति एवं रूपा जाड स्मृति उत्थित पुरुष को जायमान उत्पन्न होती है। सुसुप्ति कालीन जाड के अनुभव को छोड़ करके, अनुभव के बिना अनुपद्यमान तदानी उस काल में जाड अनुभव को, जड़ता के अनुभव को कल्पना करता है ना। यहाँ पर कहते हैं सुसुप्ति कालीन जाड अनुभव को छोड़ करके अनुपद्यमानम उपपद्यमानम न अनुपद्यमान, कोई दूसरी उपद्यमान नहीं हुआ, है ना, कोई दूसरी अनुभूति उसको नहीं हुई। ऐसे तदानी उस काल में, तदानी तन है ना, उस काल तन प्रत्यय होता है, तदानी तन ज्यादा भी है यहाँ पर। आप क्यों कहें तदानीम तन है क्या? तदानीम जाड्य अनुभव, हाँ तदानीम है ना, तदानीम आप क्यों कह तदानीम तन है,
ठीक है, तदानीम तन है ना, तन जाड्य अनुभव कल्प्यते, तन प्रत्यय कर दिया था, नहीं तो तन लगानी जोड़ नहीं उस काल में, है ना। तदानीम तन उस काल में जाड्य अनुभव को, है ना, उस काल में कहते अनुभव अनुभव जाड अनुभूति के बिना अनुपद और कुछ उत्पन्न न होता हुआ उस काल में जाड अनुभव की, जाड की अनुभूति ही क्या कल्पना करता है। इस प्रकार से कहते हैं हम में तदा उस काल में सुसुप्ति काल में जड़ होकर के आश्वासन किया कार्य, तदा उस सुसुप्ति काल में जड़ता की अनुभूति को छोड़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं हुआ।